हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे बैंकिंग, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज करने वाले हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947? भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? मतलब जब भारत का जो पार्टीशन हुआ था, उस टाइम में भारत का वाइस रॉय कौन था, ये आपको बताना। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो आपको सही आंसर बताना कि जब भारत का पार्टीशन हुआ था उस समय में वाइस रॉय कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? मतलब हेडक्वार्टर बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी दी हैग्यू। तो आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट का। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दी हैग्यू। ऑप्शन डी, दी हैग्यू। क्वार्टर जो है, मतलब इंटरनेशनल हेडक्वार्टर दी हैग्यू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच 5 ईयर प्लान इम्पैसेज गरीबी हटाओ? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सिक्स्थ। यानी मतलब कौन ऐसा पंचवर्षी है वो मतलब गरीबी हटाओ पर बल दिया, मतलब जोड़ दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबल प्राइज? नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए सी वी रमन, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। बताएं नोबेल प्राइज़ सबसे पहले भारत का कौन ऐसा व्यक्ति था जो नोबेल प्राइज़ सबसे पहले जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? मतलब भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G7? निम्न में से कौन सा देश है जो G7 का सदस्य नहीं है? मतलब आपको बताना है G7 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7, मतलब ग्रुप ऑफ 7। यह जो इससे तात्पर्य है, इसका मीनिंग है कि जो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक तांत्रिक और आर्थिक मंच है। ठीक है, तो इसमें कौन ऐसा मतलब देश है जो इसका मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए
फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो आपको बताना है कि कौन मतलब इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, G7 का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चाइना। चाइना जो है जो G7 का मेंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ ए जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य कितने वर्षों तक होता। तो आपको बताना कि इंटरनेशनल जो जज होता है उसका मतलब कार्यकाल कितने टाइम तक होता है। ऑप्शन ए 4 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 9 ईयर्स, ऑप्शन डी 7 ईयर्स। तो बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9 ईयर्स तक मतलब कार्यकाल रहता है इंटरनेशनल जस्टिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था, मतलब फाउंडेशन कौन डाला था खालसा पंथ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। भारत में जो योजना आयोग की नीति आयोग से कब बदला गया। योजना आयोग जो था वो नीति आयोग में कब बदल गया, ये मतलब इंडिया में जो पहले योजना आयोग चलता था वो बाद में नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। तो वो कब हुआ वो आपको बताना। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो बताएं नीति आयोग में कब चेंज हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015, यानी 2015 में ये योजना आयोग से नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 21। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में मिनिमम एज लिमिट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, मतलब सबसे अधिक वन क्षेत्र फॉरेस्ट, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन सा ऐसा राज्य भारत के अंदर जिसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपको बताना है कौन ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, MP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, मतलब भारत में जो है समुद्र के रास्ता किसने खोजा था, मार्ग यानी रास्ता किसने खोजा था। ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी फर्डिनांड मैगलान, ऑप्शन डी क्रिस्टोफर कोलंबस। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा मतलब यात्री था, टूरिस्ट था जो समुद्र के रास्ता खोजा, समुद्री मार्ग खोजा था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वोल्केनो ज्वालामुखी कहाँ पे है? भारत का एक ही मात्र ऐसा जगह है जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए निकोबार आइसलैंड, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी बैरन आइलैंड, ऑप्शन डी अंडमान आइलैंड्स। तो बताएं जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन आइलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टेक्स्ट? निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर टेक्स्ट है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी वेल्थ टैक्स, ऑप्शन सी जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन सी कॉरपोरेट टैक्स। आपको बताना है कौन इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन पर्सनैलिटी वॉन द रोमन मैगसेसे अवार्ड इन 2022? साल 2022 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? ऑप्शन ए सोनम वांगचुक, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी रविश कुमार, ऑप्शन डी मतलब नॉट अवार्डेड टू एनी इंडियन मतलब किसी भी भारतीय को नहीं मिला। आपको बताना इसमें से सही आंसर क्या। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं किसको जो है मैग्सेसे अवार्ड मिला था, भारतीय कौन ऐसा भारतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं, किसी भी भारतीय को नहीं मिला था, किसी भी, नो एनी इंडियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ भूटान बताना। ऑप्शन ए पारो, ऑप्शन बी थिम्फू, ऑप्शन सी पुनाखा, ऑप्शन डी काठमांडू। तो आपको बताना है कौन ऐसा मतलब भूटान का कौन राजधानी क्या है, भूटान का राजधानी बताना। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं भूटान की राजधानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थिम्फू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्डेड इन इंडिया? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपको मतलब भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस अवार्ड क्या है, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल अवार्ड वो भारत के अंदर क्या है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। जल्दी सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि भारत जब स्वतंत्र उसके अंतिम जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सी राजा गोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
वेयर इज़ द इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एनडीए, जिसको एनडीए बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, ये कहाँ है? ये कौन ऐसा शहर है जहाँ मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी चेन्नई। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे, पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है, उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 21। हु इज़ द नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बताना है कि आयरन मैन किसे कहा जाता है इंडिया में। जल्दी जल्दी सभी लोग बता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 22। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी रिफर्स टू? मिश्रित अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? मतलब मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर, रूरल प्लस अर्बन इकोनॉमी, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। तो आपको बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्राइवेट एंड पब्लिक प्लस पब्लिक, दोनों सेक्टर जो है वो मिक्स्ड सेक्टर है, मतलब इकोनॉमी सेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन पॉपुलेशन एज द पर UN 24 एस्टीमेट? संयुक्त राष्ट्र 2024 के अनुसार जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा रैंक है, मतलब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से भारत कितने नंबर पे, कितने स्थान पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। पहले चाइना था, 2024 से पहले फर्स्ट पे चाइना था, अब चाइना नीचे आ गया, ठीक है। अब इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश का स्थापना कौन ऐसा मतलब शासक था जो मौर्य वंश का स्थापना किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसरा, ऑप्शन डी बिम्बिसरा। बताएं कौन मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य। चल और एक क्वेश्चन और है,
कि ये मुग़ल सम्राट, ये भी हिस्ट्री का मोस्ट ज़्यादा पूछने वाला, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो आपको बताना है कि मुग़ल वंश का जो फाउंडेशन किया था, स्थापना, वो कौन सा शासक मुग़ल वंश का स्थापना किया था। कमेंट में सभी लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी नॉन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। मतलब सिलिकॉन सिटी बताना है, कौन ऐसा शहर है जहाँ सिलिकॉन का मात्रा सबसे अधिक है, तो वो सिलिकॉन सिटी आपको बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर, बेंगलुरु। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही रोज़ नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं और सारे क्वेश्चंस लाता रहूँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी बेनिफिट्स होंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।